हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं विलास और आज की जो क्लास होने वाली है वो होगी परसेंटेज पर। और इस सीरीज में हम लोग बेसिकली टाइप वाइज क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस इस टॉपिक में बन सकते हैं उन सभी को हम लोग कवर करेंगे इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जस्ट इसके सारे पार्ट्स को देखिएगा अच्छे से और सारे टाइप्स को नोट करते चलिएगा ताकि आप उनको अच्छे से याद भी रख सको। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है इससे रिलेटेड आप आसानी से कर पाओगे। तो बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चंस को बेसिकली हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और आज का जो है टाइप है वो है टाइप 3, टाइप 1 और टाइप 2 हम लोग कल कवर कर चुके थे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें हम लोगों ने कवर किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि in an examination 52% of the candidate failed in English and 42% fail in mathematics. If 17% fail in both the subject, then the percentage of candidate who pass in both the subject was. ठीक है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि एक परीक्षा में 52% उम्मीदवार जो है अंग्रेजी में और 42% गणित में असफल रहे यानी फेल हो गए। यदि दोनों विषय में 17% फेल हुए हों तो दोनों विषय में उत्तीर्ण कितने हुए ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप लोग क्या करोगे, ध्यान रखना हमेशा हमें बस ये फोकस करना है कि हमें बोथ वाली क्वांटिटी क्या दी है। बोथ यहाँ पर फेल्ड दिया हुआ है, बोथ फेल्ड वाली क्वांटिटी 17% है। तो जो क्वांटिटी पहले की दी हुई है जैसे 52% और 42%, तो इसकी भी फेल्ड क्वांटिटी हमें चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी फेल्ड का ही परसेंटेज दिया हुआ है कि 52% जो है कैंडिडेट फेल हुए। तो 52 यहाँ पर फेल हुए किस में, इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में जो है वो 52% फेल हुए, मैथ्स में जो है 42% फेल हुए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो ये फेल हुए इनको जोड़ लेना है। तो 2 + 2 4 और 5 4 9, 94% जो है ये टोटल फेल्ड है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये जो 94% है इसमें से जो बोथ फेल्ड है, जो बोथ वाली क्वांटिटी वो घटा देनी है। ठीक है, क्योंकि 17% दोनों में फेल हो गए। ठीक है, तो ये 17 क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, लेस कर देंगे। जो बोथ वाली क्वांटिटी होगी वो आपको घटा देनी है। इसी तरह जो अगर फेल्ड वाले दिए हैं, जस्ट आपको यही चेक करना होता है कि कौन सी क्वांटिटी बोथ वाली दी हुई है। बोथ यहाँ फेल दिया तो यहाँ पर फेल ऑलरेडी दिया हुआ था, तो हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से आप 94 में 17 घटा दोगे, 14 में से 7 गया तो 7, 8 में से तो ये 77% आ जाएगा। और ये 77 क्या है, फेल्ड वाली आई। ठीक है, ये फेल्ड वाला परसेंटेज आया। तो बोथ में पास वाले परसेंटेज कितना होगा, अगर आपको पास्ट वाला निकालना है तो आप क्या करोगे, जस्ट 100 से इसको घटा दोगे। 77% जो है जो फेल हुए, ओवरऑल फेल हुए, तो बोथ सब्जेक्ट में पास कितने हुए होंगे, आपको क्या करना है, जस्ट 100 में से 77 घटा देना है। ठीक है, तो 23% जो है ये पास्ट है, ये बोथ में फास्ट है। ठीक है, यानी राइट आंसर जो यहाँ पर होने वाला है आपका 23% होने वाला है। ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या है, जो बोथ वाली क्वांटिटी है सबसे पहले उस पर फोकस करना है। बोथ यहाँ पर फेल दिया हुआ था तो यहाँ पर भी आपको फेल्ड वाली परसेंटेज निकालनी थी, तो यहाँ पर ऑलरेडी फेल दिया हुआ तो इसको आपको कन्वर्ट नहीं करना पड़ा। ठीक है, अभी ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, इसमें और भी हाई लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। सभी हम लोग यहाँ पे करीब 4-5 टाइप इससे रिलेटेड देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चंस देखने हैं, सारे क्वेश्चंस नोट करने हैं, कोई भी स्किप बिल्कुल मत करेगा। ठीक है, तभी आप पूरे टाइप को समझ पाओगे अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते ही ये क्वेश्चन आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देख लो। इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 70% कैन स्पीक इंग्लिश, 65% कैन स्पीक हिंदी। ठीक है, एक छात्र के समूह में 70% जो है अंग्रेजी बोल सकते हैं और 65% जो है वो हिंदी बोल सकते हैं। ठीक है, इस 27% यानी 27% ऑफ द स्टूडेंट्स कैन स्पीक नन ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, यानी 27% ऐसे लोग हैं जो दोनों नहीं बोल सकते। देन व्हाट परसेंट ऑफ द ग्रुप कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेज, तो कितने प्रतिशत ऐसे लोग होंगे जो दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, फिर से आपको फोकस करना है जो बोथ वाली क्वांटिटी है। 27% ऐसे लोग हैं जो दोनों लैंग्वेज नहीं बोल सकते, यानी बोथ नॉट दिया हुआ है। ठीक है, नन, ये दोनों ही लैंग्वेज ना बोल पाने वाले स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जो नहीं बोल पाते, ये हमें परसेंटेज दिया है जो बोल सकते हैं। 70% इंग्लिश बोल सकते हैं, 65% हिंदी बोल सकते हैं। तो इंग्लिश वाले ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे जो नहीं बोल सकते, तो वो कितने प्रतिशत होंगे वो हम निकाल लेंगे। देखो 70% बोल सकते हैं, तो 30% जो होंगे जो नहीं बोल सकते। ठीक है,
30% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इंग्लिश नहीं बोल सकते, राइट। 100 में से आप 70 घटा दोगे। इसी तरह यहाँ पर आ जाओ, हिंदी बोलने वाले टोटल कितनी है, 65% है, ठीक है। तो ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे जो कि हिंदी नहीं बोल सकते, 100 में से 65 घटा दो, यानी 35% ऐसे होंगे जो हिंदी नहीं बोल सकते, ठीक है। अब नहीं बोल सकते वाले टोटल कितने हो गए, 65% हो गए। दोनों को आप जोड़ लोगे। अब इसमें से क्या करना है, जो बोथ वाली क्वांटिटी है वो घटा देनी है, ठीक है। बोथ में देखो ये दिया हुआ दोनों लैंग्वेज नहीं बोल सकते, तो इसमें से 27% हम क्या करेंगे, घटा देंगे, राइट। बोथ वाली क्वांटिटी आपको ध्यान रखनी, वो हमेशा घटानी होती है। तो बोथ वाली क्वांटिटी आप यहाँ से क्या करोगे, घटा दोगे। तो 15 में से 7 गया 8 और 5 में से 2 गया तो 3, ये 38% आ गया, ठीक है। अब ये क्या है, 38% ऐसे लोग होंगे जो नहीं बोल सकते, ठीक है। ये वो बेसिकली आएंगे जो कि यहाँ पर हमने क्या निकाला है, जो नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये ना बोलने वाले स्टूडेंट आ गए टोटल, यानी टोटल 38% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो दोनों भाषाओं को नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। ना बोल सकने वाले ये हैं 38%। तो ऐसे कितने होंगे जो दोनों ही बोल सकते हैं, ठीक है। 38% जो है वो दोनों ही नहीं बोल सकते। तो इसका मतलब क्या, आपको क्या करना है, 100 में से आप 38 घटा दोगे, ठीक है। 100 में से 38 घटा दोगे, 62% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो दोनों ही बोल सकते हैं, दोनों ही लैंग्वेज बोल सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका होगा बी, यानी 62%, राइट फ्रेंड्स। तो ध्यान रखना, आपसे इसी तरह से क्वेश्चन करने हैं कि यहाँ पर बोथ वाली क्वांटिटी सबसे पहले आपको चेक करनी है। बोथ में दिया हुआ है दोनों नहीं बोल सकते, तो यहाँ पर ना बोल सकने वाले आपने पहले जोड़ लिए और कंबाइन जो क्वांटिटी है बोथ वाली वैल्यू घटा दी। तो ये आपकी ओवरऑल हो गई कि जो नहीं बोल सकते वो 38% है। 38% नहीं बोल सकते, तो जो बचे हुए होंगे 62% वो दोनों ही बोल सकते होंगे, राइट। तो इस तरह से आप बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट से, आसान से कॉन्सेप्ट से इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हो और बहुत ही कम टाइम में कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसी में अगले टाइप को देखते हैं। अगला इसी टाइप में अगला क्वेश्चन देखो, 72% ऑफ द स्टूडेंट ऑफ अ सर्टेन क्लास टुक बायोलॉजी, 40% टुक मैथमेटिक्स। इफ ईच स्टूडेंट टुक एटलीस्ट वन सब्जेक्ट फ्रॉम बायोलॉजी और मैथमेटिक्स एंड 40 स्टूडेंट टू बोथ। अब देखो यहाँ पर दिया है 40 स्टूडेंट, यहाँ 40% नहीं दिया है, यहाँ पर 40 स्टूडेंट दिया है, ठीक है। 40 स्टूडेंट ने क्या किया, बोथ सब्जेक्ट लिए, देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लासेस, ठीक है। हिंदी में समझ लो, यहाँ पर दिया हुआ है कि एक निश्चित वर्ग में 72% छात्र जो है उन्होंने जीव विज्ञान लिया और 44% लोगों ने क्या लिया, गणित लिया। अब ये कहा जा रहा है कि प्रत्येक छात्र या तो जीव विज्ञान लेता है या फिर गणित लेता है, ठीक है। इनमें से एक विषय जरूर लेता है। तो 40 ऐसे लोग हैं जिन्होंने दोनों ही विषय लिया हो, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं ये हमें बताना है, ठीक है। तो फिर से देखो, आपको दिया हुआ बोथ वाली क्वांटिटी, बोथ कितनी दी है, यहाँ पर 40 दिए हुए हैं। तो बोथ हम निकालेंगे कैसे, देखो यहाँ पर 72% जो स्टूडेंट हैं उन्होंने क्या लिया, बायोलॉजी ली, ठीक है। 72% स्टूडेंट जो है इन्होंने क्या ली, बायोलॉजी ली। और 44% जो स्टूडेंट है उन्होंने क्या ली, मैथमेटिक्स ली, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 4 + 2 6 और 7 4 11, यानी 116 हो गया। अब देखो हमें पता है परसेंटेज में अगर हम काउंट करेंगे तो 100% होता है, 100% से अबव नहीं हो सकता। अब इन दोनों को जोड़ने पे 116 आ रहा है, तो यहाँ पर 100 से कितना अधिक आ रहा है, आपको जस्ट ये देखना है। 100 से कितना अधिक आ रहा है, 16% आ रहा है। तो ये 16% अधिक क्यों आया, क्योंकि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट ले रखे होंगे, ठीक है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने दोनों ले रखे होंगे, इसी वजह से एक्स्ट्रा जो आ रहा है 100 से वो ही बोथ वाली वैल्यू है। तो यहाँ पर 16% ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने बोथ ले रखा है, और यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बोथ वाले कितने, 40 हैं। तो हम ये कह सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग जो 16 है वो क्वेश्चन में 40 है वैल्यू, ठीक है। 16% लोगों ने दोनों सब्जेक्ट ले रखे हैं और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 40 लोगों ने दोनों सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो 16 वाली वैल्यू 40 के बराबर हो गई, एक वाली वैल्यू 40/16 हो जाएगा, और आपको 100 वाली निकालनी है तो जस्ट 100 से गुणा कर दो, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, टोटल छात्र निकल जाएंगे। तो 4 से काट सकते हो 4 बार में, और 4 से काटोगे 25 बार में, और 25 में 0 बढ़ेगा तो ये 250 हो गया, ठीक है। यानी टोटल नंबर जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 250 हैं, 250 हैं, राइट। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट के साथ बहुत ही आसान तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को आप कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ आ गया होगा, कैसे करना है ये भी क्लियर हो गया होगा। जब बोथ की वैल्यू निकालनी होगी तो जितने भी आपको परसेंटेज दिए उनको जोड़ लो, 100 से जितने अधिक आएंगे वही बोथ वाली वैल्यू हो जाएगी, राइट। अगला फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
90% of the students in school passed in English, 85% passed in mathematics, and 150 students passed in both the subjects. If no student fail in both the subject and the total number of students, ठीक है, यहाँ पर आपको टोटल नंबर स्टूडेंट्स बताने हैं. ठीक है, समझना जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को. इसमें बोला जा रहा है कि 90% स्टूडेंट जो है वो पास हो रहे हैं इंग्लिश में. ठीक है, तो 90% किस में पास हुए? इंग्लिश में पास हो गए. सेकेंड बोला जा रहा है कि 85% मैथमेटिक्स में पास हो रहा है. 85% जो है वो मैथ्स में पास हो रहा है. ठीक है, और ये कहा जा रहा है कि 150 स्टूडेंट जो दोनों में पास हो रहे हैं. अब देखो 150 बोथ में पास हो रहे हैं. बोथ की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो आपको इंडिविजुअल वैल्यू दी है उनको आप जोड़ लो. ठीक है, 9 और 17 यानी 175% ओवरऑल हो गया. और हमें पता है कि जो स्टूडेंट होंगे वो 100% से अबव नहीं हो सकते. कोई भी चीज़ 100% से अबव कभी नहीं होती. तो 100 से कितना ज़्यादा है? 75 ज़्यादा है. तो ये जो 75 ज़्यादा आया ये किसकी वजह से आया? क्योंकि बोथ वाले एस्पिरेंट्स होंगे इसमें. ठीक है, दोनों ऐसे भी होंगे जिन्होंने इंग्लिश और मैथ दोनों पास की होगी. तो 75 ऐसे हैं जो बोथ में सब्जेक्ट्स में पास हैं. ठीक है, तो बोथ वाली वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में दी है 150. हमारे अकॉर्डिंग 75 है, क्वेश्चन में दी है 150, यानी जस्ट 2 टाइम्स है. ठीक है, तो 100 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 टाइम्स हो जाएगी, यानी 200 हो जाएगी. यानी करेक्ट आंसर आपका क्या है यहाँ पर? 200 है. राइट, तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से सिंप्लीफाइड वे में इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको करना है एग्जाम में. राइट, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा. कैसे आप इसको करोगे ये भी समझ आ गया होगा. ठीक है, इसमें एक और लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं इस टाइप में. बेसिकली ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहा जा रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन 60% ऑफ द कैंडिडेट पास्ड इन इंग्लिश एंड 70% ऑफ द कैंडिडेट पास्ड इन मैथमेटिक्स. ठीक है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि एक परीक्षा जो है उसमें 60% जो कैंडिडेट है अंग्रेजी में और 70% जो है वो गणित में उत्तीर्ण हो रहे हैं. राइट, बट 20% फेल्ड इन बोथ ऑफ दीज सब्जेक्ट. अब कहा जा रहा है 20% फेल हो रहे हैं दोनों सब्जेक्ट्स में. If 2,500 candidate parts in both subjects, the number of candidate who appeared at the examination was. ठीक है, अब आपको ये दिया हुआ है कि 2500 कैंडिडेट जो है वो बोथ सब्जेक्ट में क्या है? पास्ड हैं. देन आपसे पूछा रहा है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने अपीयर हुए थे एग्जामिनेशन में. ठीक है, तो देखो भी इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है हमको. सबसे पहले देखना है यहाँ पर बोथ वाली वैल्यू. बोथ में हमें दिया हुआ फेल, 20% फेल हो रहा है बोथ में, तो यहाँ पर भी फेल वाली वैल्यू निकालेंगे. 60% कैंडिडेट इंग्लिश में पास हुए हैं. ठीक है, 60% इंग्लिश में पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए होंगे? 40% फेल हुए होंगे इंग्लिश में. राइट, 100 में से 60 घटा दोगे. इसी तरह 70% कैंडिडेट पास हुए मैथमेटिक्स में, तो मैथ्स में कितने फेल हुए होंगे? फेल होने वाले कितने होंगे? 70% अगर पास हो रहे हैं तो 30% जो फेल हो रहे होंगे. राइट, तो इंडिविजुअली हमने इंग्लिश और मैथ का निकाल लिया कितना कितना फेल हो रहे हैं. इनको जोड़ लो, 70 जो हो रहा है टोटल फेल, यहाँ पर पास हो रहे हैं. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने फेल वाली क्वांटिटी निकाल ली कि 30 यहाँ पर फेल हो रहे थे, 40 यहाँ और 30 यहाँ पर, टोटल 70 फेल हो रहा है. बोथ में दिया हुआ है 20% फेल हो रहे हैं, तो बोथ वाली वैल्यू आपको क्या करनी है? घटा देनी है. ठीक है, इंडिविजुअली जो वैल्यूज होंगी इंडिविजुअल वैल्यूज को जोड़ना है और जो बोथ वाली वैल्यू वो घटा देनी है. तो ओवरऑल आ गया 50%, यानी 50% स्टूडेंट जो है वो फेल्ड है. ठीक है, और 50% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पास्ड होंगे दोनों में. ठीक है, तो ये 50% यहाँ पर आ गया. 100 में से घटाओगे तो फिर से 50% मिलेगा. तो ओवरऑल ये जो 50% है, 50% वाली वैल्यू ही क्वेश्चन में 2500 दी हुई है, जो कि पास हो रहा है बोथ सब्जेक्ट में. क्योंकि 100% टोटल होता है, 50% अगर फेल है तो 50% ही क्या होंगे? पास भी होंगे. तो यही 50% जो पास हो रहे हैं, यही हमारे अकॉर्डिंग 50 क्वेश्चन में 2500, यानी जस्ट कितना टाइम्स है? 50 टाइम्स है. ठीक है, तो 100 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 टाइम्स, यानी कि 5000 हो जाएगी. यानी फाइनली आपका राइट आंसर कितना होगा? 5000 होगा. ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सिंपली कर सकते हो. ठीक है, तो इसमें इससे ज़्यादा टाइप्स के नहीं बनेंगे. आपको 5 टाइप के क्वेश्चंस मैंने करा दिए और सारे ही टाइप जो बेसिकली बन सकते थे इस पर्टिकुलर टाइप में वो सब आपको आ गए होंगे. ठीक है, तो जस्ट सभी क्वेश्चंस को अच्छे से नोट करिएगा और अच्छे से समझिएगा. इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आप सिंपली कर पाओगे इनको. ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे. राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर. अब बढ़ते हैं हम लोग टाइप 4 में. टाइप 4 में भी देखो कैसे क्वेश्चन, एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन ही हैं. इसमें भी क्वेश्चन पढ़ लो. इसमें दिया हुआ है, अ स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 35% मार्क्स टू पास इन अ सब्जेक्ट.
ठीक है, एक स्टूडेंट को, एक छात्र को किसी विषय में पास होने के लिए 35% अंक लाने हैं। इफ ही गेट्स 82 मार्क्स एंड फेल बाय 23 मार्क्स। अब वो 82 अंक लाया लेकिन 23 मार्क्स से क्या हो रहा है, वो फेल हो रहा है। व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे। ठीक है, तो देखो सिंपली कैसे कर सकते हो, आपको पता है 35% अगर वो मार्क्स ले आता, ठीक है, 35% अगर वो मार्क्स ले आता तो पास हो जाता, लेकिन वो 82 मार्क्स लाया, ठीक है, 82 मार्क्स लाया और फेल हुआ 23 मार्क्स से, तो 23 इसमें आप जोड़ दोगे, यानी उसको ओवरऑल लाने कितने चाहिए थे, बेसिकली 105 मार्क्स लाने चाहिए थे। अगर 105 मार्क्स ले आता तो वो पास हो जाता। तो हम ये कह सकते हैं जो 35 वाली वैल्यू है यही तो क्वेश्चन में 105 के बराबर है। हमारे अकॉर्डिंग 35 और क्वेश्चन में दी है 105, तो एक वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, जस्ट 3 टाइम्स, और 100 वाली कितनी हो जाएगी, यहाँ से 300 टाइम्स, यानी फाइनली हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 300 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हो। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन एन एग्जामिनेशन आर स्टूडेंट सिक्योर 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 12 मार्क्स। In the same examination, another student secured 40% marks and got 28 marks more than the minimum marks to pass. The maximum marks in the examination is. ठीक है, यानी कि आपको कहा जा रहा है कि एक एग्जामिनेशन में एक स्टूडेंट 30% मार्क्स लेके आ रहा है, लेकिन वो फेल हो रहा है 12 मार्क्स से, 12 मार्क्स वो कम लेके आ रहा है। ठीक है, दूसरे केस में कहा जा रहा है कि सेम एग्जामिनेशन में अनदर जो स्टूडेंट है वो 40% मार्क्स लेके आया और लेकिन वो 28 मार्क्स ज़्यादा लेके आ रहा है जितने उस पास होने के लिए मिनिमम मार्क्स हैं। देन आपसे पूछा रहा है मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर परसेंटेज का डिफरेंस दिया है, देखना है। एक केस में दिया हुआ 30%, दूसरे में 40%। ठीक है, तो इनका डिफरेंस कितना है, 10% का। ठीक है, अब यहाँ पर मार्क्स का डिफरेंस देखो, यहाँ पर फेल हो रहा है, यहाँ पर पास हो रहा है। जब फेल और पास दोनों अपोजिट चेंज होगी तो दोनों को जोड़ देना है, यानी 28 + 12 कितना हो गया, 40। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर डिफरेंस 40 का आया और हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन में 10% का डिफरेंस है। यहाँ पर जो परसेंटेज में डिफरेंस है 10% का और जो एक्चुअल मार्क्स में डिफरेंस है वो 40 का, यानी 10% वाली वैल्यू 40 के बराबर है। तो 100% वाली वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, जस्ट आप 1 0 बढ़ा दोगे दोनों तरफ, यानी फाइनली कितना हो गया, 400। यानी टोटल नंबर जो मार्क्स हैं, टोटल मैक्सिमम मार्क्स जो मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 400 मिलेंगे। ठीक है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है, जस्ट ओरली कर पाओगे इनको आप, जस्ट परसेंटेज का डिफरेंस देखो और यहाँ पर मार्क्स का डिफरेंस देखो। ठीक है, उससे डायरेक्टली आप कंपेयर करा सकते हो, राइट। तो ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 3 सब्जेक्ट्स ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर 3 बेसिकली आपको दिए हुए हैं सब्जेक्ट एक एग्जामिनेशन में, जो कि 100 मार्क्स ईच के हैं। अ स्टूडेंट स्कोर 60% इन द फर्स्ट सब्जेक्ट, 80% इन सेकेंड सब्जेक्ट, ही स्कोर 70% इन एग्रीगेट। अब देखो एग्रीगेट यानी ओवरऑल वो 70% लेके आ रहा है। यस, परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द थर्ड सब्जेक्ट है। ठीक है, यानी कि पहले एक परीक्षा में प्रत्येक जो है 100 अंकों के 3 विषय होते हैं। एक पहले वाले में 60% लेके आता है, पहले पेपर में 60%, दूसरे में 80% लेके आता है और तीसरे और कुल मिला के वो 70% स्कोर करता है। अब देखो मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 100 हैं, तो हम ये कह सकते हैं 3 पेपर में 300 मार्क्स होंगे और 300 का 70% वो लेके आता है ओवरऑल, तो टोटल कितना 210 मार्क्स वो लेके आ रहा है। ठीक है, अब 210 मार्क्स वो टोटल लेके आता है। पहले 2 पेपर में कितना लेके आया, 140 लेके आया। ठीक है, पहले 2 पेपर में 140 लेके आ रहा है और ओवरऑल 210 लेके आ रहा है ना। तो क्या करोगे, 210 में आप 140 घटा दोगे तो तीसरे नंबर का आपको मिल जाएगा। तीसरे पेपर में जो मार्क्स आ रहे होंगे वो मिल जाएंगे, तो इसमें घटा दो, टोटल 70 मार्क्स आ गए। यही 70 जो हो जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी जो थर्ड पेपर है, थर्ड सब्जेक्ट है, उसमें वो 70 मार्क्स ही लेके आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये टाइप समझ आ गया होगा किस तरह से करने इस टाइप के क्वेश्चंस। क्वेश्चन इजी होते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में कर पाओगे। राइट फ्रेंड्स, तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा आपको और ये
सीरीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी आप सभी के लिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। साथ ही साथ आप अगर कोई टॉपिक स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके सजेशन दे सकते हो और आप मुझे अनअकैडमी पे ही फॉलो कर सकते हो और मेरे कोर्सेज को देख सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।